हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस पीरियड में देखा था कि वर्क क्या होता है, वर्क की फिजिक्स में डेफिनेशन क्या है एंड उसके यूनिट्स पे हमने देखे थे जूल एंड अर्क, जो एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स थे। और हमने उन दोनों यूनिट्स का रिलेशन भी देखा था एंड उसके डेफिनेशंस भी डिफाइन किए थे। सो टुडे विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। वर्क को हम पॉजिटिव कब कहते हैं, वर्क को हम नेगेटिव कब कहेंगे एंड वर्क जीरो हुआ है ऐसे कब मानेंगे। टुडे विल सी दैट टॉपिक, राइट। उसके पहले वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो ये जो फॉर्मूला है ये उसी वर्क के लागू है जहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, आई टेक एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and I apply force F on the object and the object start moving like this and displacement is in this direction. So here the direction of force and direction of displacement both are in the same direction, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन यू हैव टू यूज वन मोर टर्म एंड दैट विल सी हियर। सपोज somebody is pulling the object on the object is kept on the ground, ये ground है जिसके ऊपर object रखा है आपने, object is on the ground and you tie a thread here and you are pulling the object in this direction, so you apply the force in this direction। आपने जो force लगाया इस डायरेक्शन में लगाया, पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, वो तो जमीन पे ही चल रहा है, जैसे कोई चीज में खींचते खींचते लेके जा रहा है। ओके, जैसे कि मैं सूटकेस लेके जा रहा हूं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे सूटकेस को हैंडल्स होते हैं और वो उसको खींच के लेके जा रहा है। जैसे इस सूटकेस को मैं खींच के लेके जा रहा हूं तो सूटकेस इस रास्ते पे चल रही है। ओके, फॉर एग्जांपल सूटकेस की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की ये सेम डायरेक्शन है बट फोर्स अलग दिशा में लग रहा है। सो इन दोनों के बीच में एक एंगल आ चुका है जिसे हम कहेंगे थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। यहां पे थीटा इंट्रोड्यूस हुआ है, थीटा आ चुका है बीच में, उस थीटा को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा और वो थीटा डिसाइड करेगा कि वर्क कितना होगा, राइट। तो ये थीटा, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन डिफाइन करना होगा। और हम कैसे देखते हैं, बहुत ही सिंपल रिलेशन है। लेट्स सी हियर, यहां से मैं क्या कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा यहां पे, दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री एंगल है उसका। आई विल से इट इज एबीसी। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। सो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने वाली जो बाजू होती है जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, वो सबसे बड़ी बाजू होती है। जो ट्रिग्नो मतलब ज्योमेट्री का एक रूल है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना उसके सामने की जो साइड है वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी बाजू 90 डिग्री के सामने की होती है जिसको आप कहते हैं हाइपोटेनियस। एंड ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या कि ट्रायंगल की तीन एंगल्स एंड तीन साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वही, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं। सो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है मेरा, ये 90 डिग्री है, ये मेरा एबीसी ट्रायंगल है, ये मेरा है फोर्स है
पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। आपको तो पता ही होगा कि बिना फोर्स के तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। पहली बात, अगर मेरी बॉडी इस साइड जा रही है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, पर मैंने तो नहीं लगाया। पर जो भी फोर्स मैंने यहां पे लगाया हुआ है F, उसका कुछ कंपोनेंट, उसका कुछ पार्ट ऑफ दैट फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस साइड, जिसे मैं कहूंगा F1। सो व्हाट इज F1? F1 is the component of force F which is applied along the CP direction, right? So इस F का कुछ पार्ट ही यहाँ पे लगा है जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है S। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो F के कारण नहीं हुआ, वो हुआ F1 के कारण मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अभी ये F1 तो मुझे पता नहीं कितना है, मुझे तो F पता है। तो इस F1 को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन है, कोसाइन कहते हैं उसको, कॉस कहते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसमें से एक फंक्शन में यहां पे यूज करने वाला है कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा किसे कहते हैं हम? कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है जो मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं, कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा में लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, और मेरी एडजेसेंट साइड कौन सी है यहां पे? तो मेरी एडजेसेंट साइड है F1। F क्या है? मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है? मेरे थीटा के सामने के वजह, जिसे हम कहते हैं ऑपोजिट साइड। सो F1 इज द एडजेसेंट साइड, यहां पे लिखा, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से F। सो ये F यहां पे डिवाइड इस साइड लेके आओ, तो F1 आपको मिलेगा F cos थीटा। F1 का फॉर्मूला मिला आपको F cos थीटा। देखो आपको F1 मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड F। तो ये जो F1 है मैं यहाँ पे पुट करूंगा टू गेट द वर्क F1 ऐसे, और F1 मिल गया मुझे F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S, F इंटू S इज Fs cos ऑफ थीटा। तो जो वर्क है वो मिल गया आपको Fs cos ऑफ थीटा। तो ये जो वर्क है, वो वर्क जो है उसके कारण आपकी जो बॉडी हो इससे डिस्प्लेस हो चुकी है। अभी यही फॉर्मूला यूज करके हम 3 प्रकार के वर्क देखने वाले हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। सो आई जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग्स, ओके। एंड फर्स्ट वी गो फॉर द पॉजिटिव वर्क। पहला जो है वो हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क। So when you say the work is positive, right? So theta will decide now what is the value of work, whether it is positive, negative or zero. इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। Let us consider a body having mass m. I apply the force F on it and the body get displaced in the same direction S. जिस डायरेक्शन पे मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो चुकी है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर? द एंगल इज 0। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो चुका है। सो व्हाट इज द एंगल थीटा हियर? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ चुकी है आपकी। वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या निकाला था हमने? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, थीटा की जगह पे 0 डाल दो। cos 0 की वैल्यू कितनी है? तो cos 0 की वैल्यू है 1, राइट? सो वर्क का जो फॉर्मूला है वो है Fs इंटू 1, Fs 1 जा Fs, cos 0 की वैल्यू +1 है, यहाँ पे इसलिए प्लस आ जाएगा, आपने नहीं लिखा तो भी चलता है।
तो वर्क इज इक्वल टू प्लस एफ एस, प्लस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वर्क। तो आपका जो वर्क हुआ है वो कैसे हुआ है? पॉजिटिव। सो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन देम इज 0। वर्क का जो दूसरा प्रकार है वो नेगेटिव वर्क है। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव कब? बहुत इजी, ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया इस साइड और बॉडी जा रही है इस साइड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स यहां पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, दोनों के बीच का अगर आप एंगल लेते हो तो वो है 180 डिग्री। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 180। जैसे मैं स्टेयर के चढ़ के ऊपर जा रहा हूं, अर्थ मुझे नीचे खींच रहे, अर्थ का फोर्स डाउनवर्ड है और मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में, वर्क डन बाय द अर्थ इज 0 इन दैट केस। सो वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, cos of 180. What is cos 180? ट्रिग्नोमेट्री में cos 180 की वैल्यू कितनी है? तो cos 180 is -1. So fs into -1, it is minus fs. तो work done is negative here. Work is said to be negative when force and displacement both are in the opposite direction. तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो है जीरो वर्क। वर्क जीरो हो गया ऐसे हम क्या कहेंगे? When you say the work is zero, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में फोर्स है, डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, वो थीटा 90 डिग्री है, राइट? थीटा अगर 90 है तो हम पुट करेंगे हमारे रेगुलर फॉर्मूले में, वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90, एंड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0. So 0 into fs goes to 0. So the work done is 0. तो इसे हम कहते हैं वर्क 0 हो गया जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 90 डिग्री या परपेंडिकुलर थे एक दूसरे को। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई अर्थ कैन नॉट अट्रैक्ट द सैटेलाइट? सैटेलाइट तो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, स्टिल व्हाई द सैटेलाइट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ? द रीजन इज वेरी सिंपल. सो आई विल रब दिस and I will explain why the satellite is not attracted by the earth. For example, let's say this is the earth, ये अर्थ है and एक छोटा सा सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है in an orbit. Earth attracts the object with a gravitational force in this direction. अर्थ उसको खींचना चाहती है, but the satellite have the velocity tangential to the direction of force. tangential मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इनके बीच में एंगल 90 होने के कारण ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, एंड वर्क डन बाय द अर्थ इन दैट केस विल बी 0. आपका सैटेलाइट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टैंजेंशियल होगी. अगेन द एंगल इज 90 डिग्री, थीटा इज 90, एंड अगेन योर अर्थ कैन नॉट अट्रैक्ट द सैटेलाइट, राइट? तो इस दुनिया में आप देखो कि हर कोई घूम रहा है, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ घूम रहे हैं सन के अराउंड. अगर ये नहीं घूमेंगे, अगर वो रुक जाएंगे, तो somebody will attract them by the gravitational force. तो आज हमने देखा कि what is the types of work, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क कैसे होता है, उनके कंडीशंस क्या होते हैं. नेक्स्ट पीरियड में हम इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.